अपनी क्लास 9th कल के ऑनलाइन क्लास में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आज। सभी अपने बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सी द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बच्चों यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है, तो उसमें आपको देख करके और इन क्वेश्चंस के आंसर देनी है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो देखते हैं बी की पोजीशन क्या है। ये फिगर है और यहाँ पर ये बी है जो मैं अब एरो से आपको दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट बी है। तो देखेंगे एक्स अक्ष पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है -5। -5 ओके। और वाई अक्ष पर है -2। तो बी के कोऑर्डिनेट हुए -5 -2। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रीड करेंगे, मतलब इस लाइन पर, और फिर वर्टिकल लाइन पर रीड करेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट हुए -5 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये देखिए ये सी पॉइंट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर सी के कोऑर्डिनेट क्या है। ये है 5, ठीक है। और वर्टिकल लाइन पर -5, ठीक है। तो क्या कोऑर्डिनेट हुए 5 -5। सी के कोऑर्डिनेट हुए 5 -5। ये देखिए सी से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है ये 5 पे जाके टकराता है और ये -5 पे जाके टकराता है। तो इसके कोऑर्डिनेट हुए 5, -5। ये सी के कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 से कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है देखते हैं। ये देखिए ये है -3 और ये है -5। तो ये -5 और -3 के परपेंडिकुलर देखिए कहाँ जाके मिल रहे हैं। ये दोनों मिल रहे हैं ई पॉइंट पर। तो -3 -5 से पॉइंट जो बनेगा वो होगा ई। ओके। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2, -4 से कौन सा पॉइंट बन रहा है देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें रीड करना है 2। ये 2 हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन पर। और वर्टिकल पर हमें रीड करना है -4। ये -4 हो गया। तो -4 और -2 से जो परपेंडिकुलर जा रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं देखते हैं। तो ये मिल रहे हैं जी पॉइंट पर। 2 और -4 से जो परपेंडिकुलर जा रहे हैं वो मिल रहे हैं जी पॉइंट पर। तो इस तरह से ये जी पॉइंट बनेगा। द एब्सकिसा ऑफ
पॉइंट डी, डी का एक्स किसा क्या होगा, तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वही एक्स किसा होता है। मान लीजिए कोई पॉइंट है 3,5, तो इसमें जो ये आगे वाली जो डिजिट होता है ये एक्स किसा है, यानी एक्स किसा हो गया 3, और ये जो पीछे वाला डिजिट है ये ऑर्डिनेट है। ओके, वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है द एप्स किसा हो पॉइंट डी। तो ये पॉइंट डी है। इससे जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ये एप्स किसा होगा, तो ये 6 पर मिल रहा है, तो इसलिए इसका एप्स किसा होगा 6, क्योंकि इसका जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो है 6। ये जो ओरिजेंटल लाइन है इस पर आपको एप्स के साथ रीड करना है ना। तो जैसे हमसे पूछा है डी का, तो डी का परपेंडिकुलर यहाँ कहाँ टकरा रहा है, उसी पॉइंट वही एप्स के साथ है ना। जैसे आपसे पूछा होता बी का एप्स के साथ बताओ, तो बी कहाँ टकरा रहा है -5 पर, तो -5 इसका एप्स के साथ होगा। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये वाई एक्स पर कहाँ मिल रहा है देखते हैं। ये देखिए ये पॉइंट एच है जो मैंने एरो से बताया है, ये वाई एक्स पर, ये जो मैंने लाइन खींची है इस अक्ष पर ये टकरा रहा है -3 पर। एच वाला पॉइंट जो है उसका परपेंडिकुलर -3 पर मिलता है वाई एक्स को, तो इसलिए इसका ऑर्डिनेट जो होगा वो -3 होगा। ऑर्डिनेट जो होगा -3 होगा एच का। तो एच -3 पर टकरा रहा है ना इसलिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट बताने। ये देखिए ये एल पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस पर तो 0 चला है और वाई पर ही चला है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,5। ठीक है, तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है उसका एप्स के साथ 0 होता है ना, तो ये 0,5 ये पॉइंट होगा। ये होंगे एल के कोऑर्डिनेट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये देखिए ये एम पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर इसका रीडिंग होगा -3, और वाई एक्स पे 0 चला है, तो इसलिए इसका वाई एक्सिस पे रीडिंग होगा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3,0। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसके वाई के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और जो पॉइंट वाई एक्सिस पर है उसके एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, ये स्क्रीन पर सभी क्वेश्चंस को करने का आपको मेथड दिया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।
ओके, तो ये एक्सरसाइज आप अपनी अपनी नोटबुक में कर लें।